बाबा साहब अपनी पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में वर्ण व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हुए इसे दुनिया की सबसे वाहियात व्यवस्था बताते हैं। बाबा साहब के अनुसार जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना होगा और इसके लिए जाति की शिक्षा देने वाली धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना होगा। इसी तरह जाति एक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक अव्यवस्था है। बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति का लेखक मनु एक अत्याचारी होगा जिसने जाति व्यवस्था जैसी अन्य पूर्ण व्यवस्था को पूरे समाज पर जबरदस्ती लागू करवाया रहा होगा। बाबा साहब अपनी पुस्तक अछूत कौन और कैसे में लिखते हैं कि भारत की अछूत जातियां मूलतः बहुत थी। आदरणीय गार्जियंस, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं वंदना बौद्धू। मैं समाज के लिए बहुजन कविताओं का वाचन करती हूँ जिसे आप लोग द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। तो चलिए आज जाति यानी कास्ट पर बात करते हैं। भारत देश में जाति नामक समस्या लगभग 2000 सालों से आज तक बनी हुई है। जन्म से जाति सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही है। जाति सबसे ज़्यादा फायदा ऊंची जातियों को हुआ क्योंकि उन्हें बहुत ही सस्ते मजदूरी में मजदूर मिल गए जो उनके लिए मेहनत वाले काम, अनाज उपजाना, जानवर पालना, मांस और दूध पैदा करना, कपड़े धोना, कुओं से पानी भरना, बाल काटना आदि छोटे कामों को कर सके। जाति सबसे ज़्यादा नुकसान SC ST OBC को हुआ। किताबों में जिस जाति व्यवस्था कहा जाता है दरअसल वास्तविक रूप से यह सामाजिक अव्यवस्था है। जाति ने पूरे समाज को अव्यवस्थित कर दिया है। जाति नामक इस सामाजिक समस्या का सटीक और संपूर्ण इलाज हमारे बाबा साहब ने अपनी बेस्ट पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश में लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति पर कई टिप्पणियां कोट की हैं जिसे एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि हमारी मुख्य समस्या गरीबी नहीं है बल्कि धर्म और समाज है जिसमें जाति के आधार पर हमारा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण हो रहा है। बाबा साहब अपनी पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में वर्ण व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हुए इसे दुनिया की सबसे वाहियात व्यवस्था बताते हैं। बाबा साहब के अनुसार जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना होगा और इसके लिए जाति की शिक्षा देने वाली धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना होगा। इसी तरह जाति एक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक अव्यवस्था है जो समाज को बांटती है, समाज में भेदभाव पैदा करती है। जाति एक गंदा मनोभाव है यानी मन में बैठाए गए बैड इमोशंस जो धार्मिक ग्रंथों से पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त कर रही है। जातियों को और अधिक मजबूत करने के लिए इसमें क्रमिक असमानता का कॉन्सेप्ट डाला गया है यानी ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे वैश्य, वैश्य से नीचे शूद्र। बाबा साहब कहते हैं कि जाति एक 4 मंजिला मीनार है जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। प्रत्येक मंजिल के लोग दूसरे मंजिल के लोगों से कटे हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जाति में कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। जाति का विनाश ही एकमात्र उपाय है। भारत में जहरीली वर्ण व्यवस्था की सबसे ज़्यादा जहरीली उपज जाति व्यवस्था है। बाबा साहब कहते हैं कि मनुस्मृति का लेखक मनु एक अत्याचारी रहा होगा जिसने जाति व्यवस्था जैसी अन्य पूर्ण
व्यवस्था को पूरे समाज पर ज़बरदस्ती लागू करवाया रहा होगा। बाबा साहब अपनी पुस्तक अछूत कौन और कैसे में लिखते हैं कि भारत की अछूत जातियाँ मूलतः बौद्ध थी। भगवान बुद्ध ने प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक क्रांति कर और शांति और भाईचारे का संदेश दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप खासकर शूद्र वर्ण जागृत और एकजुट हुआ। इनमें धार्मिक एकता मजबूत हुई। बुद्ध की इस धार्मिक एकता के फलस्वरूप नंद वंश ने भारत पर 100 वर्ष तक तथा मौर्य वंश ने भारत सहित आधे एशिया महाद्वीप पर 150 वर्ष तक शासन किया। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या के बाद भारत की सत्ता ब्राह्मण राज पुष्यमित्र शुंग के हाथों में चली गई। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही शूद्रों की एकता को कमजोर करने के लिए शूद्रों में 7000 जातियों का निर्माण किया गया। शूद्रों की इन 7000 जातियों में से बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी और बौद्ध प्रचारक भंते लोग के समूह को जबरदस्ती अछूत घोषित किया गया। कई हिंदू ग्रंथों में बौद्ध मत मनाने वाले लोग और भंते लोगों को अछूत लिखा गया है। बाबा साहब ने इसे अपनी पुस्तक अछूत कौन और कैसे में साबित किया है। बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र इस जहरीली वर्ण व्यवस्था के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया जाना चाहिए। बाबा साहब ने हमें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग दिया है। वो मार्ग है बुद्ध का धर्म। बाबा साहब ने हमें ब्राह्मणवाद से निपटने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं भी दी हैं। बौद्ध धर्म अपनाने से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाता है और अम्बेडकरवाद अपनाने से जातियों का विनाश हो जाता है। इसलिए हमारी मुक्ति का मार्ग बौद्ध का धर्म और अम्बेडकरवाद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।